महाभारत के युद्ध में जब पांडव कौरवों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और जो कि पांडव होते हैं वो हस्तिनापुर पे कहा जाता है कि 36 साल तक राज्य करते हैं, और जो कि युधिष्ठिर होता है वो वहाँ का राजा होता है। और वहीं पर जब कहा जाता है कि जो श्री कृष्ण होते हैं, कहा जाता है कि उनका जो कि पृथ्वी लोक पर उनका पूरा कार्य हो जाता है। तो जब वो विश्राम कर रहे होते हैं तो एक शिकारी होता है वो उनके पैर पर बाण मार देते हैं, और वहीं से कहा जाता है कि श्री कृष्ण का अंत हो जाता है और वो अपने धाम के लिए चले जाते हैं। और जैसे ही पांडवों को इस चीज़ का पता चलता है तो जो पांडव होते हैं वो परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाकर चले जाते हैं, और कहा जाता है कि जो परीक्षित होता है वो ही राजा बनता है हस्तिनापुर का, और वहीं से कलयुग की शुरुआत होती है। और कहा जाता है कलयुग का पहला राजा भी वो ही होता है। और वहीं पर जो कि पांडव होते हैं परीक्षित को राजा बना के स्वर्ग की तरफ जाने लगते हैं, तो उनके साथ में एक कुत्ता भी चलने लगता है। तो अब जो युधिष्ठिर के भाई होते हैं तो वो पूछते हैं कि ये कुत्ता हमारे साथ क्यों जा रहा है। तो जो युधिष्ठिर होते हैं वो कहते हैं कि ये मेरा स्वामी भक्त कुत्ता है, इसे तुम मेरे साथ जाने दो, इसे मना मत करो। अब कहा जाता है कि जो हस्तिनापुर से जब वो स्वर्ग की तरफ निकलते हैं तो जो आज के समय में जो केदारनाथ जो कि उत्तराखंड में स्थित है, वहाँ पर वो जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो भगवान शिव होते हैं वो उन्हें दर्शन देते हैं और उनसे कहते हैं कि जो तुम्हारे पास है हर चीज़ तुम अपना समर्पण करके, हर चीज़ का त्याग करके तुम यहाँ से चले जाओ। तो जो पांडव होते हैं वो अपनी हर चीज़ की आहुति देकर आगे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। अब कहा जाता है कि जो पांडव जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो पहाड़ों से यात्रा शुरू करते हैं अपनी, तो धीरे धीरे करके उनमें से एक एक गिरने लग जाते हैं। अब वहीं पर जो द्रौपदी होती है सबसे पहले वो ही गिरती है। तो जो दूसरे पांडव होते हैं वो पूछते हैं कि ज्येष्ठ ये द्रौपदी क्यों गिरी। तो जो युधिष्ठिर होते हैं वो बताते हैं कि पांचाली थी जो उसने हम भाइयों में पांचों में शादी करी, लेकिन ये सबसे ज़्यादा प्यार अर्जुन को करती थी, तो इसीलिए इसको दंड मिला है और इसलिए ये गिर गई। अब जब आगे बढ़ते हैं उसके बाद कहा जाता है कि जो नकुल होते हैं वो भी गिर जाते हैं। अब भीम पूछते हैं कि ये नकुल क्यों गिरे, इनको क्यों ये दंड मिला। तो वो युधिष्ठिर फिर बताते हैं कि ये इसको अपनी सुंदरता पे बहुत ज़्यादा घमंड था और ये अपनी सुंदरता को नहीं त्याग सका। और फिर उसके बाद कहा जाता है कि सहदेव भी गिरते हैं, और फिर जो भीम एक एक करके जब से गिर जाते हैं, और जब लास्ट में भीम बचते हैं तो वो भीम कहा जाता है कि दलदल में फंस जाते हैं, और वहीं पर जो कुत्ता होता है वो भी दलदल में फंस जाता है। अब कहा जाता है कि जो युधिष्ठिर होते हैं वो भीम की जगह कुत्ते को बचा लेते हैं। अब जो भीम होते हैं वो बड़े परेशान हो जाते हैं कि हैं मेरे भाई ने ऐसा क्यों करा, मेरी जगह कुत्ते को क्यों बचाया। तो जो युधिष्ठिर होते हैं वो कहते हैं भीम तुम तो वैसे ही सर्वशक्तिशाली हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम तो बाहर आ सकते हो। तो जो भीम होते हैं वो समझ जाते हैं, लेकिन वो पूछते हैं कि ज्येष्ठ मेरे अंत का कारण क्या है, मुझे ये जानना मरने से पहले। तो जो कहा जाता है कि युधिष्ठिर होते हैं वो बताते हैं कि तुम में वो शक्त होने का बहुत ज़्यादा घमंड था, और तुम्हारे बल के कारण ही तुम आज जो कि दलदल में उसमें फंस के मर जाओगे। अब कहा जाता है कि उसके आगे जब कुत्ता और जो युधिष्ठिर होता है वो जब यमलोक पहुंचते हैं तो जो यमराज जी होते हैं, कहा जाता है यमराज के साथ साथ जो उससे पूछते हैं कि तुम्हारी यात्रा कैसी रही है। तो युधिष्ठिर बताते हैं कि मेरी यात्रा सही रही है। और जो कहा जाता है कि यमराज होते हैं वो कहते हैं कि तुम कुत्ते को क्यों लेके आए। तो वो बताते हैं कि कुत्ते ने मेरा वहाँ से साथ दिया जहाँ से मैंने स्वर्ग यात्रा शुरू करी है, तो मैं कुत्ते को क्यों ना लेके जाऊँगा। तो जो कहा जाता है कि यमराज होते हैं वो वहाँ पर उसकी परीक्षा ले रहे होते हैं। तो जैसे ही अंदर घुसते हैं तो कहा जाता है कि जो दुर्योधन और उसका भाई दुशासन होता है वो स्वर्ग में बैठे होते हैं, और उनको देखकर जो युधिष्ठिर होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। दुर्योधन और उसके भाइयों को जब पांडव स्वर्ग लोक में देखते हैं तो पांडव शॉक हो जाते हैं कि हैं ये इतना अत्याचारी रहा और इसने पृथ्वी पर इतने अत्याचार करे हैं, इसके बाद भी इसे स्वर्ग क्यों मिला है। तो जो पांडव होते हैं वो कहा जाता है कि चिंतित हो जाते हैं, और वो जो यमराज होते हैं उनसे पूछते हैं कि दुर्योधन को क्यों स्वर्ग मिला है। तो जो यमराज होते हैं वो कहते हैं कि जो दुर्योधन था उसने भले ही जो पाप करे हैं, लेकिन जो पाप भी करे उसने पूरी धर्म के साथ करे हैं, मतलब कोई कंजूसी नहीं करी है उसने पाप करने में भी। और जो कि युद्ध था वो युद्ध के समाप्त होने तक वो लड़ता रहा। और आपने देखा होगा कि जो जितने भी दुर्योधन के तरफ से लड़ रहे थे, जब उनका अंत हो जाता तो दुर्योधन जो होता तब भी वो हार नहीं मानता है, और जो कि लास्ट तक लड़ता रहता है जब तक कि उसका अंत ना हो जाए। और बाद में जो भीम थे उन्होंने दुर्योधन की जंगा तोड़कर उनका अंत कर दिया था। तो जो यमराज होते हैं वो पांडवों को बताते हैं कि
दुर्योधन को इसलिए स्वर्ग मिला है और उसके भाइयों को भी स्वर्ग मिला। और कहा जाता है कि एक जो पहले से ही निर्धारित किया गया था, जो यमराज उन्हें बताते हैं कि जो भी कुरुक्षेत्र में मरेगा उसके लिए पहले से ही निर्धारित करा गया था कि जो कुरुक्षेत्र में वीर गति को प्राप्त होगा उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और कहा जाता है कि एक रीज़न ये भी था कि जो दुर्योधन था उनको स्वर्ग मिला था, और कहा जाता है जो पांडव थे उनको पहले जो यमराज होते हैं वो नरक की यातनाओं से भी गुजारते हैं और युधिष्ठिर को दिखा रहे होते हैं उन चीज़ों को। क्यों? क्योंकि जो युधिष्ठिर ने महाभारत में एक झूठ बोला था जो कि सबसे बड़ा झूठ था कि जो द्रोणाचार्य थे उनके आगे उसने ये बोल दिया था कि अश्वत्थामा मर गया है, जो कि वास्तव में जो अश्वत्थामा था वो हाथी था जिसका नाम अश्वत्थामा था और जो कि मर गया था। और उसके लिए जो युधिष्ठिर थे उन्होंने बोल दिया कि अश्वत्थामा मर गया। तो जो द्रोणाचार्य थे, कहा जाता कि जो उनके गुरु थे उन्होंने अपने अस्त्र त्याग दिए और जो कि धृष्टद्युम्न थे उन्होंने द्रोणाचार्य का वध कर दिया था। और कहा जाता कि यमराज यही चीज़ जो युधिष्ठिर होते उनको समझा रहे होते कि जो तुमने एक झूठ बोला था वो झूठ इन सब झूठ से बड़ा था। और इसीलिए कहा जाता है कि जो युधिष्ठिर थे उनको भी यमराज ने पहले उनकी जो झूठ थी उसके लिए उनको दंड के तौर पर ये जो पांडवों को यातनाएं दी थी इस चीज़ से गुजारा था।